हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं शुरुआत में कुछ आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे। अधीनस्थ बोर्ड के बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने करवाया भी था। मैंने कहा था या तो इसके ऑप्शन में कोई मिस्टेक है या फिर या तो ये डिलीट हुआ है या फिर इसके ऑप्शन में मिस टाइप हुआ है, यानी कुछ टाइपिंग मिस्टेक रही। तो मैं उसको करेक्ट करके लेके आ चुका हूँ। क्वेश्चन था कि एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने हैं भाई? 120। ठीक है। अब कह रहा है गणित या इतिहास या अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन एक बात कह रहा है, सीधी सीधी कुछ नोट डाउन कर लेना आप। इसने सीधा सीधा बोला है कि कोई भी छात्र सभी 3 विषयों को नहीं पढ़ सकता है। इसका मतलब अपन डायग्राम बना लें। वेन डायग्राम बना लेते हैं। 3 सब्जेक्ट का है तो ये लो। मतलब ये वैल्यू क्या है? 0। सब्जेक्ट दे रखे हैं मैथ्स, ये लीजिए मैथ्स। ठीक है, ये मैथ्स हो गया, ये हिस्ट्री हो गई और ये हो गई इंग्लिश। कोई भी छात्र कह रहा है कि कोई भी छात्र जो है वो सभी 3 विषयों को नहीं पढ़ सकता है। 24 छात्र हैं जो केवल क्या पढ़ सकते हैं? गणित और इतिहास, यानी कि मैथ्स एंड हिस्ट्री। कितने? 24 छात्र। तो ये मतलब ये जो पोर्शन है ये 24 हो गए। कह रहा है 8 स्टूडेंट है वो हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ये देखो हिस्ट्री एंड इंग्लिश दे रखा है। कितने स्टूडेंट है? 8। तो हिस्ट्री और इंग्लिश वाला पोर्शन ये रहा होगा। साथ ही कह रहा है 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ये लो भाई मैथ्स और इंग्लिश के लिए, तो मैथ्स और इंग्लिश के लिए 21 स्टूडेंट हो गए। चलो यहां तक डेटा दिया मैंने, सीधा सीधा उतार दिया। अब कह रहा है इफ 9 ऑफ सॉरी 32 रीड ओनली मैथ्स। भाई ओनली मैथ्स का मतलब क्या है बता देता हूं मैं। ओनली मैथ का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है ना, ये ओनली मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा होगा ये ओनली मैथ्स को, ये पोर्शन जो है ये ओनली हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो थर्ड वाला एरिया में जो आपको बता रहा हूं, ये जो ग्रीन कर रहा हूं इसको, ये ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप एक बात आई, ओनली मतलब उसमें कोई और सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। तो सीधी सी बात है, इन्होंने कितने बताए हैं? ये कह रहा है कि 32 केवल गणित, केवल गणित। तो भाई 32 बच्चे हैं जो केवल गणित, ये लीजिए। 13 केवल इतिहास, ये लो भाई 13 केवल इतिहास। अब ये पोर्शन बच गया, ये पोर्शन बच गया। तो इतना तो पता है टोटल कितने हैं? 120। तो मतलब ये अब मैं देखो ये वाला, ये वाला, ये और इन सब का योग और इसका भी योग कितना होगा? 120। मतलब 32 और 24 होते हैं 56, 56 और 13 होते हैं 69, 69 और 21 होते हैं 90, और 90 और 8 होते हैं 98, और इसको जोड़ के टोटल 120 होते हैं। मतलब 98 में 22 जोड़े अगर तो 120 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वैसे पूछ भी लेता कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने बंदे हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता? 22। लेकिन ये पूछा नहीं, पूछ भी सकता था। समझ में आ रही है बात? इसमें पूछा है कि जो पूछा है उसको तो जाने दीजिए, लेकिन अगर ये पूछ लेता कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो आपको आंसर देना पड़ता 22। लेकिन वो इस बारे में बात नहीं कर। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है यदि केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों में से, अब गणित पढ़ने वाले, केवल गणित पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? सिंपल सी बात है यार, आपको दिख रहा होगा ये रही। कितने हैं? 32। 32 में से 9 निकल गए तो इधर तो रह गए 23, और ये 9 किधर आ गए? इधर आ गए। यानी कि इनको तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज हो चुका है। अब ये कह रहा है केवल नहीं, सॉरी, हाँ,
इतिहास पढ़ने वाले छात्र कितने परसेंट है? तो भाई एक काम कर लीजिए, इतिहास पढ़ने वाले टोटल जोड़ो, हिस्ट्री वाले टोटल स्टूडेंट जोड़ लो। तो जहां हिस्ट्री दिख जाए, जरूरी नहीं है केवल इतिहास की बात करता ना, तब तो हम 13/120 गुणा 100 कर लेते। ये कह रहा है इतिहास पढ़ने वाले। तो देखो भाई, ये 24 बच्चे वो हैं जिनको इतिहास तो आती है, वो बात अलग है, साथ साथ गणित भी आती है। तो एक तो ये कर लीजिए इधर 24। 13 ऐसे हैं जिनको सिर्फ इतिहास आती है, लेकिन बात इतिहास की जाए तो ये 24 को भी इतिहास आती है, 13 को भी आती है। फिर इसके बाद ये 8 ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है साथ साथ, लेकिन इतिहास भी आती है, ये भी ऐड कर दिया। और 9 जो नए आ गए हैं, 9 जो नए आ गए हैं वो भी क्या आती है? इतिहास। तो जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 9 8 17 और 13 30 और 24 54। तो भाई ये अगर परसेंटेज नहीं पूछ के एग्जैक्ट डेटा पूछता कि अब कितने बंदे ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इतिहास आती है, तो आप आंसर क्या बताते? 54। बट इज टॉकिंग अबाउट परसेंटेज वैल्यू, वो कह रहा है कि परसेंटेज में कितने हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, परसेंटेज में आप क्या बताएंगे? परसेंटेज में 54 को 120 पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 54 अपॉन 120 इंटू 100, तो ये आ गया है। किससे काटें इसको? 6 नम 54, तो 20 बार कट गया, इसको 20 को 100 से काटिए, 9 पंजो 45% आपका आंसर है। ठीक है। ये मेरे पीछे का पार्ट जो है ये आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ये 24 30, इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ थोड़ा सा, स्लाइड में कंफ्यूजन हो। वैसे तो डायग्राम में दिखा रखा है मैंने। ये है 24 24 13 8 और 9, इनका टोटल योग आ रहा है 50। ठीक है ना? तो आंसर आपका आ जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 45% किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं। आपका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए जरा, पढ़िए। एक परीक्षा में, थोड़ा डार्क कर देते, इसको थोड़ा साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। हाँ, क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, और 10% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो भाई बताइए क्या करेंगे, कैसे करोगे इसको? वही वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, बट अब की बार बात 2 की हो रही है। टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ है 2018 में, ठीक है ना? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायग्राम बना लो, मैथ और इंग्लिश की बात चल रही है। कल आपकी सीट अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दी है। जितने भी इन वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हमें ये सारी पीडीएफ जो आपने हमें बोर्ड पे सोल्व करवा रहे हो, इनके क्वेश्चंस की पीडीएफ मिले, और फर्दर मतलब इन फ्यूचर आप कभी दोबारा सोल्व करना चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं कुछ, वो भी आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और अपने जो भी इंफॉर्मेशन होंगी मैं उस पर जरूर शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ देखो, वापस मुद्दे पे आते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या है? मैथ और इंग्लिश है। सबसे पहले ये तो रटल हो गई बात, ये बात तो जब भी वेन डायग्राम की बात आ जाए ना, रेयर एंड रेयर ऐसा केस मिलेगा जहां ना हो, और वो भी मैंने अभी तक तो नहीं देखा है, बट आप तो ध्यान रखना, इसको लिख लो इस लाइन को, कि सबसे पहले वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या लिखेंगे? कॉमन वैल्यू लिखेंगे। दूसरी बात, अगर एक तरफ उत्तीर्ण चल रहा है तो भी मीट जो एम कॉमन वैल्यू वो भी उत्तीर्ण की ही होनी चाहिए और दूसरी भी उत्तीर्ण की होनी चाहिए। यानी कि या तो सारा डेटा पास का चल रहा हो या सारा डेटा फेल का चल रहा हो। ऐसा नहीं हो
कि आपने कॉमन वैल्यू तो लिख ली फेल वाले की और अगल बगल में आप लिख रहे हैं पास वाले की? नहीं। तो अब देखो क्या ये 40% और ये जो 30% है ये अनुत्तीर्ण है क्या? बिल्कुल दे रखा है ना, देखो ये दे रखा है, ये अनुत्तीर्ण है। कितने? 40%। ये 30% ये भी अनुत्तीर्ण है। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में जैसे कॉमन वैल्यू है 10%, मान लो ये अनुत्तीर्ण दे दिया, पर ये ऐसे भी लिख सकता था कि 90% उत्तीर्ण है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 90% उत्तीर्ण है तो 10% तो फेल है। देखो सबसे पहले कॉमन वैल्यू लिख लो, ये आ गई 10। अब मैथ में कितने हैं? 40% मैथ में अनुत्तीर्ण है, तो एक काम करो, ये लो, तो 40 हो गए क्या? ठीक है। मैथ में क्या है? 40%। अब इंग्लिश में 30%, तो एक काम कीजिए, इसको इधर 20 लिख दीजिए। दोनों विषयों में तुल्य वाले, अरे यार बहुत आसान है। 30 + 10 40 + 10 40 + 20 60। टोटल कितने? 100%। 60% अनुत्तीर्ण, तो सीधी बात है दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? 40%। सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ लीजिए ध्यान से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 32% कम है। देखो तीसरी संख्या तो आप मान लीजिए 100। अब एक तो कितनी कम है? 20। तीसरी से 100 में से 20 घटाओ 80। एक कितनी कम है? 32। तो ये कितनी हो गई? 68। कह रहा बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? अब दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो सिंपल सी बात है। अब इसमें ये क्लेरिफाई नहीं किया है कि दूसरी संख्या ये है या ये, पर एक बात बता दूं, या तो अगर दूसरी संख्या 80 को मान के चलते हैं, 80 68 का कितना प्रतिशत है? गुणा 100। या दूसरी संख्या 68 को मान के चलते हैं, 68 80 का कितना प्रतिशत है? कभी भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश पूरा करेगा ये। देखो अब एक काम कर लीजिए, एक तो ये है 17 चौक 68 और 20 चौक 80, 20 पंजो, और सॉरी 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 क्या कर रहे हैं यार, इधर 17 चौक 68 और 20 चौक 80। तो देखो ये 20 100 से कटेगा 5 बार, 17 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 85%। एक तो आंसर क्या आ रहा है सीधा सीधा? 85%। आपको एक नहीं सर इससे करेंगे, तो 20 चौक 80, 17 चौक 68, 2000/17। 17 एकम 17 बच गए 3, 17 एकम 17 बच गए 13, 17 7 119। देखो दोनों ऑप्शन है, यानी कि डी भी हो सकता है और सी भी। तो अब यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब क्या है? क्रमशः दे रखा है ना, तो इसका मतलब तीसरी संख्या तो ये है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो इसका मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 68 80 का कितना प्रतिशत है? आपका आंसर आएगा 85%। ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक ऑप्शन, एक आंसर आपका ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं जहां ऑप्शन में आपको, जैसे इसमें तो कोइंसिडेंट ऐसा था कि 85% भी आपको मिल गया और 117 से 11/17 ये भी मिल गया। नहीं मिलता तो कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 62,500 थी। शहर की ओर पलायन करने के कारण इसमें 16% प्रति वर्ष की दर से कमी होती है। गत 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी है। सीधी सी बात है, चाहो तो चैन मेथड ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो 62,000 सॉरी 62,500 ले लीजिए।
डेटा लिखिए 62,500। तो पहले इसका 16% पहले साल कमी हुई, तो 62,500 का 16% क्या आएगा? देखो डबल जीरो तो परसेंटेज को ले बैठेगा, तो 16 को 625 से गुणा कर लो। तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 6 96 और 4, यानी कि सॉरी 1000 लिख दिया मैंने, 10,000, यानी 625 का 625 गुणा 16 जो करोगे आप 10,000 आएगा। तो 10,000 आ गया, तो एक काम करो, अब कितनी बच गई? 62,500 में से 10,000 घटाएंगे तो बच गई 52,500। इसका दोबारा 16% निकाल लो। तो देखो 525 को 16 से गुणा कर लें, तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 8 40, 16 पंजे 80 और 4 84, तो 8,400 और 10,000 टोटल कितने, दोनों को जोड़ोगे तो 18,400 नहीं हो जाएंगे? आंसर क्या आएगा आपका? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत है। देखो लंबाई को तो बढ़ा रहा है ये 20% और चौड़ाई को बढ़ा रहा है ये, चौड़ाई को घटा रहा है ये 20%। तो सिंपल सी बात, आप देख लीजिए, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा है, तो अधिकतर क्या है, सोचेंगे कि भाई नो चेंज इन एरिया आएगा, आइदर इंक्रीज और नो डिक्रीज। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। तो फिर क्वेश्चन करते हैं, आंसर क्या आएगा देखते हैं। सोल्व करके देखते हैं। 100 पहले 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया, अब 20% घटा दिया, 120 का 20% आता है 24, घटा दो, कितना बच गया? सीधी बात है, 100 से 96 पे आ रहे हो बेटा, 4% डिक्रीज होगा। हो सकता है आपको इंक्रीज भी ऑप्शन में दे रखा है। आपका आंसर सेकंड होगा। वीडियो प्रीलिम्स में आया हुआ है 2021 में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो। किसी संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है। आई थिंक मैंने करवा भी दिया है भाई। 65% और 35% का अंतर 22.20 है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा? देखो 65% और 35% का वैसे डिफरेंस तो हो जाता है 30%, जो 22.20 है। तो 1% 22.20/30 और 50% 22.20/30 गुणा 50। ठीक है, ये जीरो इस जीरो को ले जाएगा, तो 3 7 21 और 3 चौक 12। 7.4 को 5 से गुणा कर लो, तो 5 7 37 इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? और वो पूछता वो ओरिजिनल नंबर क्या है, तो सीधी बात है 37 का डबल, क्योंकि 50% पूछा है, तो 74 आपका आंसर आता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया। A candidate attempted 12 questions and secured full marks in all of them. 12 के 12 सही किए। यदि उसे परीक्षा में 60% नंबर लेके आया हो और सभी प्रश्नों के अंक समान थे, परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है? भाई सीधी बात है, 60% नंबर आए अगर, तो क्वेश्चन थे 12। 1% आए तो 12/60। वो कह रहा है कुल परसेंट आ जाए, यानी टोटल परसेंट 100% में से 100% आ जाए, तो कितने थे? 12, 12 एकम 12, 12 पंजो 60। इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार सिंप्लीफाई हो रहा है? 20। कौन सा ऑप्शन होगा? सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
किसी महाविद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्याओं का अनुपात 7:8। तो एक काम करो, ऐसे मान लो ना 700 और 800, ये छात्र है और ये छात्राएं हैं, क्योंकि देखो अनुपात तो फिर भी काटोगे तो 7 और 8 ही आएगा, पर इससे क्या हमारे दशमलव का चक्कर नहीं पड़ेगा, परसेंटेज निकालोगे। अब अगर छात्र और छात्राओं की संख्या में 20% और 10% की वृद्धि होती है, तो भाई सीधी सी बात है ना यार, 700 का 20% 14 होगा, नहीं 140 होगा, सॉरी 700 का 20% 140 होगा, और 800 का 10% 80 होगा। तो 700 में 140 जोड़ो, 840 हो गई, और 800 में 80 जोड़ो, 880 हो गई। जीरो से जीरो कट गया। अब किससे कट रहे हैं? 4 से 21 और 4 से 22। 21:22 किस ऑप्शन में है? सी में है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 21:22, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आयत की लंबाई को नो इफेक्ट बेस क्वेश्चन याद करो। 10% की वृद्धि की जा रही है, इसको अपन बोलते हैं 1/10। 1/10 ज्यादा तो 1/11 क्या आएगा? कम, और 1/11 को बोलते हैं 9.09%, सॉरी 9.11%। 1/11 को 9.09 बोलते हैं शायद, देख लेते हैं। 11×9=99, भाग टूट गया, 1 फिर 0, 9.09। हाँ तो ये इसमें जो है दे रखा है ये 9.09, लेकिन सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? तो आप इस वैसे इसको कर ठीक है, ये 9 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वैसे तो परसेंटेज का नहीं है, लेकिन वेन डायग्राम जैसा कि अपन परसेंटेज में पढ़ रहे हैं, तो इसको भी मैंने सोचा यहीं डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेट्स थ्योरी में कोई अलग से तो पढ़ाने वाला हूं नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, सबसे पहले कॉमन वैल्यू निकलता है। 1865 टोटल है, यहाँ पे अपन परसेंटेज में 100 लेते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ आप 1865 अलग से मेंशन कर लो। अब डायग्राम बना लो, पहले तो ये देखो कितने का है, इंग्लिश हिंदी, हाँ दो ही, इंग्लिश और हिंदी। 120 लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, और अच्छा 120 लोग दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो एक काम करो, इसको हटाओ भाई। टोटल कितने हैं? 660, और ये तो हैं इंग्लिश वाले, और 1305 क्या हैं? हिंदी वाले। तो 5 ये बच गए, 6 ये 6 और 3 9, और ये 1, कितने हो रहे हैं? 1965। अब ये कह रहा है 1865 टोटल है। 1865 में से 120 बंदे ऐसे हैं जो कोई लैंग्वेज नहीं बोलते, तो मतलब बोलने वाले कितने रह गए? तो 5, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 1 गए 7, 1745। अब 1745 बंदे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन जब हम इनको टोटल करते हैं तो 1965 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1745 टोटल है और योग ज्यादा चला जाए? तो सीधी बात है, कुछ तो कॉमन रहे होंगे। कितने? तो 1965 में से, यहाँ तो वेन डायग्राम की जरूरत नहीं, ये हटा लो आप इसको। तो 1965 में से 1745 घटा लो, 220 आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये भी सीनियर कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो जो नहीं बोल पा रहे हैं उनको हटाओ, तो फिर आपके लिए तो मतलब कितने जनों से है? भाई मेरे लिए तो 1745 लोग हैं जो दो भाषाएं बोल सकते हैं। अब 1745 में से मैं जब इन दोनों को ऐड करता हूँ, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, तो योग तो 1965 जा रहा है। तो मतलब इन 1965 में एक वैल्यू ऐसी है जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो वो वैल्यू कितनी है? इसमें से इसको घटा दीजिए, 220 आए, ठीक है। एक तरीका और भी बता देता हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो।
किसी को अक्स वाई मानना पसंद हो, ऐसे गलत नहीं है भैया, आपका आंसर आना चाहिए एग्जाम के लिए। देखो कैसे, मैं ऐसे मान लेता हूं कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले बंदे कितने हैं, अक्स। कौन है? इंग्लिश भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। तो ये 660 में भी है और ये 1305 में भी है। अब ये क्या है? ओनली हिंदी, क्योंकि मैंने वो हटा दिए कॉमन वाले, और ये क्या रह गए? ओनली। तो ये दोनों का योग क्या हो गया? हिंदी, केवल इंग्लिश और केवल हिंदी, और प्लस नहीं बोलने वाले कितने? 120, प्लस दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने? अक्स, बराबर कितना? 1865। ठीक है, इस अक्स में से ये अक्स कट गया, 660 और 1305, 1965। ठीक है, कितने आ गए? 1965, और 1965 और 120, तो 2065, 2085, 2085 माइनस अक्स इक्वल टू 1865। अक्स इक्वल टू 2085 माइनस 1865। आपका अभी भी आंसर कितना आ रहा है? 200। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न है अपना इस स्लाइड का, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे आज हम अगले वीडियो के लिए। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि और 10% की कमी होती है। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि यदि 2000 में वृद्धि हुई, तो एक काम करो, पहले तो लिख 2000, 2001, 2002 और 2000। मेरे हिसाब से यही पूछ रहा है कि 2003 में 2000 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई। एक काम कर लो, यहां 100 ले ले, पहले साल वृद्धि बता रहा है, तो 100 का 10% 10 होता है। तो 2001 में हम कहां पहुंच गए हैं? 110 पे। अब साफ कर लो कमी, तो 110 का 10% होता है 11। अब हम कहां पहुंच गए हैं? 99, क्योंकि अब की बार क्या हो रही है? कमी, और यहाँ क्या हुई थी? वृद्धि, 99। अब वापिस वृद्धि, क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है। अब 9, इसका 10% कितना होगा? 9.9। तो 99 में 9 जोड़ो, 108.9। तो आप ही सोचो, शुरुआत हमने कहां से की थी? 100 से, और 108.9 पे पहुंच गए, तो 8.9% बढ़ गई है। सी आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा। मैं आपको अधिकतर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व किया हो, और वो भी उन क्वेश्चंस की जो अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम में पूछे हैं। साथ में मैं एसएससी के और बाकी एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव मैं स्पेशली फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एक सीईटी के थ्रू एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है, जिसका भी एग्जाम होना है, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो एक बात तो आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे ना, उतने ही, देखो आपको कोई चीज प्रैक्टिकली सीखनी है, उसकी बजाय आप उस चीज को बार बार कर लो, आपको उस चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। अब तो चलो ठीक है, फिर भी मुझे आती है। पहले मुझे बाइक नहीं चलानी आती थी, तो किसी से सुनता था कि कैसे चलानी कैसे चलानी। अब वो कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आया। हो सकता है मैंने एक दो बार घुटने छिलवाए, हाथ तुड़वाया, लेकिन 5-7 बार लेके निकले तो सीख गए। ऑनेस्टली क्या है, मैंने आपको शायद अपने क्लास के अंदर अब तक के जितने वीडियोज हैं, उनमें मैंने वो नियर 60 to 70 क्वेश्चन करवा दिए हो, कई क्वेश्चन रिपीट भी हो, और आप नोटिस कर रहे हो तो एक ही एक कॉन्सेप्ट अधीनस्थ बोर्ड पूछा है, तो फिर उससे बाहर कुछ जाने वाला ही नहीं है। मैथ्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कल पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं वो करवा दूंगा। एलिगेशन से तो मैंने बताया था, समझ में क्या पता नहीं आया होगा, तो वो एलिगेशन के टाइम समझ में आ जाएगा।
कुछ इलेक्शन बेस्ड अच्छे क्वेश्चन भी करवा लूंगा। हालांकि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने अपने क्वेश्चंस के अंदर बहुत लो लेवल के पूछे हैं। एसएससी में अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पॉपुलेशन के अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखो अपन ये नहीं सोच के चलेंगे कि प्रीवियस ईयर के जैसा पेपर आएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कंपटीशन भी टफ होता जाता है। तो एसएससी और अदर एग्जाम्स के अंदर जितने लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, लास्ट के जो वीडियोज रहेंगे वो लेवल के हिसाब से रहेंगे। उस टाइम आपको भी प्रिपेयर रहना है कि आप कितना अच्छे से कमांड कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक ये बेस हो जाएगा। प्लस में एक होता है, मान लीजिए कि यूनिटरी मेथड जिसको हम एक ही नियम कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा यूज आने वाला है। और थोड़ी कैलकुलेशन को दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे, अभी नहीं, वो चीज़ बाद में। लेकिन पहले तो अपने सिलेबस को कंटिन्यू चलने दें। एक बार सिलेबस पूरा कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे। फर्स्ट टारगेट अपना सिलेबस करने का है। आप भी प्रैक्टिस करते रहें, जहाँ डाउट्स हो मुझसे पूछिएगा बेझिझक, और उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखो एक छोटी सी बात, इतना मजा आ नहीं रहा है आपकी तरफ से मुझे, मैं तो मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे मेरे हर वीडियोज़ को, तो मुझे लगेगा कि आप उस वीडियो को देख रहे हो। शेयर करेंगे, उससे जैसे ऑडियंस अप्रोच बढ़ेगी। देखो मैं किसी ऐप के ऊपर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ आपको यूट्यूब पे जो है वो सिखा रहा हूँ। तो मैं इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी मेहनत भी ज़ाया नहीं जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगर मैं 10 कदम उठा रहा हूँ तो एक कदम तो आप भी उठाओ। थोड़ा इसको शेयर कर दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता है। एजुकेशनल चैनल है, मैं मेरी तरफ से फुल एफर्ट करूंगा। आप मेरी एनर्जी को 100% को 200% कर देंगे अगर आप इसको शेयर करेंगे, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे, और वीडियो को जैसे देखो तुरंत लाइक किया करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ अभी आप कनेक्टेड हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स को बोल सकते हो बोल लीजिए। थैंक यू। आपके शेयर करने से और आपके एक्टिवेशन से मुझे लगेगा कि मुझे कंपटीशन उस एग्जाम तक जाना है, कितना करवाना है, कितना टाइम आपको चाहिए, कितने टाइम में आपको करवाना है सिलेबस, वो आप कमेंट बॉक्स में भी बोलिए, तो मुझे पता चले कि मैं धीरे तो नहीं चल रहा हूँ। या क्योंकि ऑनलाइन मेरा फर्स्ट टाइम ये बैच है, मैंने 7-8 साल तक ऑफलाइन ही पढ़ाया है। और हो सकता है कि जैसे कोई अगर मेरे से पढ़ा हुआ भी हो, तो ऑफलाइन और मेरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। क्योंकि सामने जब बच्चे बैठे होते हैं तो ऑटोमेटिक पढ़ाने में एनर्जी आ जाती है। यहाँ थोड़ा सा, एक तो क्या नाम है, इस सॉफ्टवेयर पे इतना ज़्यादा काम किया हुआ नहीं है। प्लस में पेन टेबलेट से आपको सब कुछ सिखाना विखाना, खूब सारी, पहले तो टेक्नोलॉजी को समझा, बाद में आपको पढ़ाने को समझा। हो सकता है अभी भी मैं थोड़ा बहुत धीरे या कुछ हो जाता है समझाने में, जहाँ जो होगा थोड़े दिन में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, सीधी बात ये, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।